प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का हमारे प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में इस 3 दिवसीय मनौती प्रार्थना के दूसरे दिन में स्वागत करता हूँ। कल हमने परिवारों, विश्वासियों और अपने समुदाय के लिए प्रार्थना की थी। आज हम प्रभु के सामने बीमारों, विद्यार्थियों, युवाओं और जीवन में संघर्ष कर रहे लोगों के लिए अपने निवेदन लेकर आए हैं। प्रभु हमें सिखाते हैं कि विश्वास और धैर्य से की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। वह हर आंसू देखता है, हर विनती सुनता है और अपनी करुणा से हमें नया जीवन प्रदान करता है। भजन संहिता 147 पद संज्ञा 3 कहते हैं, वह खेदित हृदयों को चंगा करता है और उनके घावों को बांध देता है। प्रिय भाई और बहनों, यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि हमारा प्रभु वह परम चिकित्सक है। हर टूटे हुए हृदय को जोड़ता है, हर घायल आत्मा को सांत्वना देता है और हर निराश मन को आशा से भर देता है। हम आज अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखने से पहले अपने हृदय को शुद्ध करें। हमारे दिलों से नफरत, ईर्ष्या, जलन, नकारात्मक सोच, गुस्सा और कटु भावनाओं को निकाल दे ताकि हमारी प्रार्थना प्रभु को स्वीकार्य हो। एक निर्मल और शांत हृदय ही वह स्थान है जहां प्रभु की कृपा निवास करती है। तो आइए हम कुछ क्षण मौन रहकर अपने अंतरतम को जांच लें और प्रभु से हमारे पापों और कमजोरियों के लिए क्षमा मांगे। प्रिय भाई और बहनों, हम यह विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे हर निवेदन को सुनता है। वह हमारी हर आवश्यकता को जानता है और अपने समय पर उसे पूर्ण करता है। हम आज इस विश्वास के साथ एकजुट होकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें अपने अनुग्रह और आशीष से भर दे। हे प्रभु, आज हम तेरे चरणों में आकर अपने भाइयों और बहनों के लिए, अपने समाज और परिवारों के लिए और अपनी व्यक्तिगत मनौतियों के लिए विनती करते हैं। विश्वास के साथ, प्रेम के साथ हम ये प्रार्थनाएं तेरे सामने रखते हैं। हे प्रभु, उन सब के लिए जो गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं, उन्हें अपने चंगाई देने वाले स्पर्श से स्वस्थ कीजिए। जो अस्पतालों में भर्ती है और अकेलापन महसूस करते हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव दीजिए। जो मानसिक तनाव, चिंता या अवसाद में हैं, उनके मन को शांति और स्थिरता दीजिए। जिनके परिवार किसी सदस्य की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें सहनशीलता और आशा दीजिए। जो दवाइयों और उपचार के खर्चों में संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए सहायता के साधन खोलिए। कैंसर, हृदय और गंभीर रोगों से पीड़ितों के लिए कि अपने चमत्कार से उन्हें आरोग्य प्रदान कीजिए। जो विकलांग है और चल नहीं सकते, उन्हें आत्मविश्वास और नया उत्साह दीजिए। जो ऑपरेशन की तैयारी में हैं, उनके डॉक्टरों के हाथों को आशीष दीजिए। वृद्धजन जो अकेले हैं और सेवा की अपेक्षा रखते हैं, उन्हें सहारा और स्नेह दीजिए। जो लोगों की देखभाल कर रहे हैं, उन्हें थकावट में भी शक्ति और करुणा दीजिए। नवजात शिशुओं के लिए उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ जीवन दीजिए। गर्भवती महिलाओं के लिए उन्हें सुरक्षित प्रसव और प्रभु का संरक्षण दीजिए। जो नशे और बुरी लतों में बंधे हैं, उन्हें मुक्ति और आत्मसंयम दीजिए। जो अपने अतीत के दर्द से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें नया आरंभ दीजिए। जो दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें क्षमा करने की शक्ति दीजिए। जिनके परिवारों में कलह और तनाव है, उन्हें मेल मिलाप और शांति दीजिए। जिनके घरों में आर्थिक संकट है, उन्हें सहायता और समृद्धि दीजिए। जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बुद्धि और स्मरण शक्ति दीजिए। जो पढ़ाई में कठिनाइयां झेल रहे हैं, उन्हें समझ और एकाग्रता दीजिए। जो फीस या साधनों की कमी से परेशान हैं, उन बच्चों के लिए सहयोग के मार्ग खोलिए। जो स्कूल या कॉलेज में भेदभाव झेल रहे हैं, उन्हें साहस और सम्मान दीजिए। शिक्षकों के लिए उन्हें धैर्य, विवेक और प्रेम का भाव दीजिए। जो शिक्षा क्षेत्र में निष्ठापूर्वक सेवा कर रहे हैं, उन्हें तेरे अनुग्रह में बनाए रखिए। जो विद्यार्थी असफलता से निराश हैं,
उन्हें नया अवसर और आत्मविश्वास दीजिए। जो युवा जीवन की दिशा खो चुके हैं, उन्हें तेरी इच्छा को पहचानने की बुद्धि दीजिए। जो गलत संगति में हैं, उन्हें सही रास्ते पर लौटा दीजिए। जो नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए उचित अवसर प्रदान कीजिए। जो कार्यस्थल पर अन्याय झेल रहे हैं, उन्हें साहस और न्याय दीजिए। जो आत्महत्या के विचारों से पीड़ित है, उन्हें जीवन का अर्थ और आशा दीजिए। जो अपने परिवार से दूर शिक्षा या नौकरी के लिए गए हैं, उन्हें सुरक्षा और सांत्वना दीजिए। जो विदेश में अकेले हैं, उन्हें परिवार समान मित्र और संगति दीजिए। जो सेवक कलीसिया में सेवा का कार्य कर रहे हैं, उन्हें शक्ति और दृढ़ता दीजिए। जो शिक्षा मिशन या स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत है, उनके प्रयासों को आशीष दीजिए। जो वृद्धाश्रमों या अनाथालयों में सेवा कर रहे हैं, उन्हें आनंद और करुणा दीजिए। जो मिशनरी बनने की तैयारी में हैं, उन्हें निष्ठा और विश्वास दीजिए। जो आत्मिक रूप से थक चुके हैं, उन्हें तेरी आत्मा से पुनर्जीवित कर। जो अपने जीवन में निर्णय लेने में उलझे हैं, उन्हें तेरी इच्छा समझने की समझ दीजिए। जो चर्च और समुदाय की सेवा में लगे हैं, उन्हें एकता और प्रेम की भावना दीजिए। जो ईमानदारी से दूसरों की सहायता करते हैं, उन्हें दुगनी आशीष दीजिए। जो शिक्षा और चरित्र निर्माण में लगे हैं, उन्हें तेरे मार्ग पर बनाए रखिए। जो अपने करियर या भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें दिशा और सफलता दीजिए। जो प्रेम संबंधों में टूटे हैं, उन्हें चंगाई और नया हृदय दीजिए। जो अपने प्रियजनों के निधन से दुखी हैं, उन्हें सांत्वना और दृढ़ता दीजिए। जो दूसरों की सेवा में थक गए हैं, उन्हें नई शक्ति दीजिए। जो दूसरों के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, उन्हें तेरी शक्ति में स्थिर कीजिए। जो आत्मा में निर्बल है, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जो गरीब और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, उनके हाथों को आशीष दीजिए। जो किसी से प्रेम और स्वीकृति की खोज में हैं, उन्हें तेरे प्रेम का अनुभव कराइए। जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, उन्हें आश्वासन और विश्वास दीजिए। और प्रभु, उन सब के लिए जो मौन में आंसुओं के साथ तुझसे विनती कर रहे हैं, उनकी पुकार सुन लीजिए और उन्हें तेरी शांति से भर दीजिए। अब हम कुछ क्षण मौन रहें, अपने दिलों की बातें, अपने परिवार की इच्छाएं और अपनी व्यक्तिगत मनौतियां प्रभु के सामने रखें। अब हम सब मिलकर विश्वास पूर्वक यह मनौती प्रार्थना 12 बार श्रद्धा और विश्वास से दोहराएं। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर, उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर, उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर, उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर, उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर, उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर, उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर,
उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। हे यीशु नासरी, आज तू मेरी सब मनौतियां स्वीकार कर उन पर बने हुए हर बंधन और बाधा को पूरी तरह हटा दे, उन्हें पूर्ण कर दे प्रभु, और आज मुझे अपनी कृपा और आशीष से भर दे। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने विश्वास और प्रेम के साथ प्रभु के सामने अपने अनेक निवेदन और मनौतियां रखी। हमने अपने परिवार, बीमारों, विद्यार्थियों, युवाओं और संघर्ष कर रहे लोगों के लिए प्रार्थना की। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाएं सुनी हैं और अपने समय पर उन्हें पूर्ण करेगा, क्योंकि प्रभु कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। हम विश्वास करें प्रभु अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाता है। इसलिए आइए हम अपने विश्वास को बनाए रखें और धन्यवाद के साथ प्रतीक्षा करें। सभी संतों की मध्यस्थता से प्रभु हमें आशीष दे, हमारे जीवन में चंगाई, शांति और कृपा लाए। यदि आज की यह मनौती प्रार्थना आपके जीवन को छू गई हो तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें, अपने परिवार, मित्रों और जरूरतमंदों के साथ इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी प्रभु की कृपा का अनुभव कर सके। हम कल मनौती प्रार्थना के तीसरे दिन में फिर मिलेंगे। आइए कल भी इसी विश्वास और समर्पण के साथ प्रभु के चरणों में हम एकजुट हो जाएं। प्रभु हम सबको आशीषित करें।